श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भगवान की कृपा पर विश्वास करके कृपा की बाट जोता रहे। आज कृपा होगी, संध्या समय तक इस बात को हृदय में धारण करके बाट जोता रहे। आज नहीं हुई तो कल होगी, कल नहीं हुई तो परसों होगी, लेकिन जरूर होगी। मुझ पर कृपा अवश्य होगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम बहुत सारी उपलब्धियां इकट्ठी कर सकते हैं, अपना खूब बड़ा बड़ा साधन करके, खूब बड़े बड़े यत्न करके। जो सामर्थ्यशाली साधक जन हैं, उपासक जन हैं, जिनके जीवन में ऐसी सामर्थ्य है कि अपनी इंद्रियों को बस में करके और प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगाते हैं, उन सबके चरणों में हृदय से प्रणाम है। लेकिन ये कुछ नहीं हो पाता और केवल कृपा के आश्रित है जो उपासक, केवल और केवल कृपा के आश्रित। मेरे पे श्री जी की अत्यंत कृपा है, होगी नहीं, कृपा है। इस पर विश्वास होना कठिन हो जाता है। हम मुख से कह देते हैं, लेकिन आप हृदय में देखिए, बार बार मन यही कहता है कि नहीं, पता नहीं मुझ पे कृपा है कि नहीं, पता नहीं मुझ पर कृपा है कि नहीं है। इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाए, मुझ पर कृपा है। होगी वाले स्थिति में नहीं है। मैं प्रभु की कृपा से सराबोर हो रहा हूं, मैं प्रभु की कृपा में मग्न हो रहा हूं, ये बात हृदय में। तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा, स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वे कह रहे हैं, जो इस प्रकार से ये बात हृदय में बार बार सोचता रहता है कि मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है और आए हुए सुख दुख को प्रसन्न भाव से भोग लेता है, तो उसको भगवत संपत्ति ऐसे मिल जाती है जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाती है। ये कृपा का आश्रय ही धारण कराने के लिए महापुरुषों की चेष्टा रहती है दिन रात। क्यों? क्योंकि हृदय में ये बात बनी रहे कि मुझ पर कृपा है। मन कहे, अरे क्या कृपा तुझ पर, देख तेरी चित्त की क्या स्थिति है, मन ही कहता है। तो मन को बार बार हम फटकार लगा सकें कि नहीं नहीं, तेरी बात को हम नहीं मानेंगे। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा है कि तुझ पर बहुत कृपा है, तो हम इस बात को मानेंगे। इस बात को हृदय से बिठा लेना कि हम पर भगवान की अत्यंत कृपा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये हासिल कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, क्या कृपा की बाट जोना, तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। ये आशा हृदय में बनी हुई है कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। तो बस ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जिस प्रकार भजता है मैं उसको उस प्रकार भजता हूं। अगर किसी ने ये बात हृदय में धारण कर ली है कि मेरा सारा काम प्रभु की कृपा से हो जाएगा, तो प्रभु ने अपनी कमर कस ली है उसका सारा काम करने के लिए, उसका सारा कार्य करने के लिए प्रभु ने कमर कस ली है कि ये तो निश्चिंत हो गया हमारे आश्रय होकर, हमारे भरोसे होकर, अब हमें ही इसका सब कुछ करना है। तो इसलिए चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। चिंता किसको होती है? दीन दयाल प्रभु को, कि इसने सारी चिंता मेरे ऊपर सौंप दी, अब इसे तो चिंता है नहीं, मुझे चिंता है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, ऐसी स्थिति होती है। देखो पांडवों के जीवन में भीष्म पितामह 5 बाण रख देते हैं कि अब मैं कल ये जो पांडु पुत्र हैं, ये पांडव, इनको मार डालूंगा।
श्री कृष्ण चिंतित हैं क्योंकि सारे पांडवों ने श्री ठाकुर जी पर अपनी चिंता सौंप दी है। समस्त पांडवों ने सारी चिंता प्रभु के ऊपर छोड़ दी। तो प्रभु को चिंता हो रही है, सब तान दुपट्टा सो रहे हैं। प्रभु आए, भैया अर्जुन कैसे, तुम्हें पता नहीं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है? बोले हाँ पता है। तुम्हें दुख नहीं, चिंता नहीं, क्लेश नहीं हो रहा है क्या? नहीं। तुम सो रहे हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है क्या? बोले आप क्यों जग रहे हैं? बोले मुझे चिंता है। तो जब आपको चिंता है तो मुझे क्यों करनी? सारी चिंता प्रभु को सौंप करके भक्त निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसकी निश्चिंतता ही उसकी उपलब्धि है। सारा संसार चिंता में अपने समय को व्यतीत कर रहा है, कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता। लेकिन भक्त को पता है कि राई घटे न तिल बढ़े, रौरे जीव निशौ। जो शरणागत जन है उनको पता है कि मेरे हाथ पैर फेंकने से कुछ नहीं होगा, न राई भर बढ़ेगा न तिल भर घटेगा उनके विधान में। इसलिए उनके विधान पर राजी होकर के आनंदित होता रहता है, वो निश्चिंत हो जाता है। आप जितने भी बैठे हैं या जितने भी सुने, वे अपने से प्रश्न करके देखें कि क्या कोई भी दुख चाहता है? कोई भी एकांत में बैठा हो, उसने माला फेरी हो कि आज हमें दुख मिल जाए, दुख मिल जाए, दुख मिल जाए। होता है ऐसा कभी? स्वतः दुख आता है। क्यों आता है? प्रारब्ध भोग। आपने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस प्रकार के उसके परिणाम स्वरूप प्रारब्ध भोग आता है दुख रूप में। इसी प्रकार जैसे दुख बिना मांगे मिल जाता है, ऐसे अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में सुख है तो बिना मांगे मिल जाएगा। भागवत में इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सुख और दुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे दुख बिना प्रयत्न के मिल जाता है, ऐसे सुख भी बिना प्रयत्न के मिल जाता है। लेकिन भजन बिना प्रयत्न के नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है दुखी रहने का, सभी लोग दुखी रहता है। करना किसी न किसी बात को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट